बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुनज़्ज़ा अमजद और मुनज़्ज़ा अमजद किचन में आपको वेलकम करती हूं। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं, इसको साफ़ करने का तरीका भी बताऊंगी और इसको जो है ना वो पकाने का तरीका भी बताऊंगी और बहुत इजी वे से बताऊंगी। इस वजह से आपने सारी रेसिपी को एंड तक लाजमी देखना है, मिस बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आप तक बआसानी पहुँच सके। हाँ, ये देखें जी, ये बकरे की सिरी है। आज हम सिरी की रेसिपी आपको दे रहे हैं। मैं आपको सिरी बनाना सिखाऊंगी ना, मैंने सारी यूट्यूब पे सर्च किया, मेरे से पहले आपको किसी ने इस तरह से नहीं बताया होगा। मैं टैप को ऑन करूंगी और सिरी की बोटियां जो है ना उन्हें आपके सामने खुले पानी में 2 से 3 मरतबा वॉश करूंगी, ठीक है। ये है और ये कितने अच्छे से जो है वो साफ़ हो चुकी है, आप देख ही सकते हैं, बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अभी मैं प्रेशर नहीं चलाऊंगी। आप देखिएगा कि अगर आप मेरे तरीके से सिरी पकाएंगे ना तो आपकी सिरी जो है ना वो कितनी मज़ेदार पकेगी। जैसे ही पानी में बॉईल आना स्टार्ट हुआ ना, इसका पानी जो है वो कितना गंदा गंदा सा नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये पानी अब हमने निकाल देना है बस। उसके बाद हम अपनी सिरी को पकाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। अगर आप इस तरह से पकाएंगे ना तो आपकी सिरी में से हो ही नहीं सकता कि कभी भी स्मेल आए। ये पानी अब मैं ड्रेन कर रही हूँ, निकाल रही हूँ। इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ जिसमें दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है और ये मेरे पास लहसुन का पेस्ट है, ठीक है। ये डालकर और हमने इसको बहुत अच्छे से भूनना ताकि इसका जो पानी है ना वो इसी के अंदर ड्राई हो जाए। अगर हम इस तरह से करेंगे ना तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल बाकी नहीं रहेगी। पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इस स्टेज पे इसमें जितनी भी स्मेल थी ना वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अभी मैंने इसमें टमाटर, सब्ज़ मिर्च, रेड मिर्च कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। अभी सिर्फ मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और नमक ऐड करूँगी और इसकी बोटियों को गलाऊँगी, ठीक है। आपने मेरी डिश में नमक ऐड कर रही हूँ और इसे 10 से 15 मिनट जो है ना वो प्रेशर लगाकर छोड़ दूंगी ताकि इसमें प्याज ऐड किए हैं, ठीक है। ये मोटे मोटे प्याज हैं, इनको बारीक काटा बिल्कुल भी नहीं है। ये 2 प्याज को मैंने खोल लिया है और इसकी बोटी जो है वो तकरीबन गल चुकी है। और अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में घी डालें, ठीक है। और घी डालकर इसमें मैंने 2 जो है वो छोटी इलायची डाल दी हैं। अब ये छोटी इलायची जो है इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और जो मैंने प्याज देंगे, ये मैंने प्याज यखनी से निकाल लिए हैं, मैं इसमें ये ऐड कर दी हूँ। और अब हम थोड़ा सा, ये मेरे पास टमाटर का पेस्ट है जिसमें मैंने टमाटर है 3 और 2 जो है ना वो छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्च थी, मैंने वो इसमें ऐड की हैं। अब इन सब चीज़ों को हमने एक स्मूथ सा इसका पेस्ट रेडी करना है, क्योंकि जिसमें मेरे पास ½ टेबल स्पून जो है ना वो हल्दी है, इसमें हल्दी जाएगी। कोई भी मसाला इसमें ऐसा नहीं जाएगा जो आपके घर में मौजूद ना हो। 1 टेबल स्पून के इक्वल जो है मीट का पाउडर जाएगा। हमारा गोश्त गलाया हुआ है, इसमें ये ऐड करेंगे और इसे बहुत अच्छे से भूनेंगे। जी, ये मैंने इसमें ऐड नहीं किया, इसको मैंने निकाल लिया है, ठीक है। हमारा जो है वो तकरीबन पक चुका है। और ये मग्स जो था ना मेरे पास बड़ा हड्डी, उसको जो है वो मैंने इस तरह से खोल लिया है और इसके अंदर ये वाला मटेरियल होता है, ठीक है। ये जो है ना वो आपके सालन को माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनाता है। इस तरह से इसने अपने हाथों को खोल लेना है, इस तरह से खाने में जो है ना वो आसानी हो जाती है, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसकी हड्डियाँ जो है इसे बहुत अच्छे से गलाया था और सेपरेट कर लिया और इसमें से माशाल्लाह खुशबू बहुत आ रही है, स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही। इस तरह से आपने इसे सेपरेट कर लेना है, ठीक है, ताकि खाने में जो है ना वो आसानी रहे। और सारा जो है वो मैं सालन में ऐड करूँगी। इससे हमारा सालन जो है ना वो माशाल्लाह बहुत मज़े का और बहुत क्रीमी टेक्सचर का बनेगा ना बस। और इसे हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कैसे जो है ना सालन के ऊपर घी आ चुका है और बहुत मज़े का हमारा सालन जो है ना वो बनकर तैयार मग्स का हुआ है। मज़ीद थोड़ा सा मेरे पास ज़ीरा है, इसे क्रश करके हाथ की मदद से इसमें ये जाएगा, इससे स्मेल जो है वो बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। ये आपने हमेशा लास्ट में डालना है तो आपका सालन जो है ना वो बहुत ही खुशबूदार बनेगा, ठीक है। अब हम फ्लेम ऑफ कर रहे हैं और इसे मैं एक बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ।